सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th मैथमेटिक्स की सीरीज़। उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं आज। और आज हम जो बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ सेट। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, फाइनाइट सेट। Finite set. A set having finite number of elements. For example, A equals to 1, 2, 3, 4, 5. इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A is equals to 5. So 5 is the finite value. तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में फाइनाइट है तो वो सेट फाइनाइट सेट कहलाएगा, अदरवाइज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 and so on. This is an infinite set. Set of integer 0, plus minus 1, plus minus 2 and so on. So set of natural number and set of integers are infinite set because having infinite number of elements. यानी इन सभी सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये सेट इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, नल सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या इसी को हम वाइड सेट बोलते हैं। वाइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट, ये वेरी सिंपल है कि अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, नो एलिमेंट्स, तो वो सेट वाइड सेट है। जैसे A इक्वल्स टू, ये ऐसे ही हम जो है सिंबल बना के छोड़ दें, यानी इस सेट A में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, नो एलिमेंट्स, तो ये जो है सेट एम्प्टी सेट है। या अदर एग्जांपल, B इक्वल्स टू X सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कामा X ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 3। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से ग्रेटर हो और 3 से लेस हो, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, यानी 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सेट आपका एम्प्टी सेट है। आफ्टर दिस, इसके बाद सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब देखिए नाम से क्लियर है, सिंगल, तो सिंगल का मतलब 1 एलिमेंट। अगर किसी भी सेट में 1 एलिमेंट है, यानी सिंगल एलिमेंट है, जैसे A इक्वल्स टू 4, तो इस सेट A में केवल एक एलिमेंट है, इसलिए यह सेट क्या है? सिंगलटन सेट। अदर एग्जांपल कि B इक्वल्स टू X such that X is even prime number, even prime number। तो इवन प्राइम नंबर जैसा कि आप जानते हैं कि
केवल 2 होता है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। बी इक्वल्स टू ओनली 2, सो दिस इज अ सिंगलटन सेट। अब आइए इन सभी सेट पे एक जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 3, 6, 9 एंड सो ऑन। x such that x square equals to -12, comma x belongs to set of real number। Third, x such that x 2x plus 5 equals to 9, comma x belongs to set of real number। आपको बस इतना बताना है कि जैसा कि जो सेट अभी आपने पढ़ा है, कौन सा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, नल सेट और सिंगलटन सेट। तो ये फर्स्ट वाला कौन सा सेट है? ये इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें डॉट डॉट है, तो ये सेट आपका इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट। और सेकेंड, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -12, यानी ऐसा रियल नंबर यहाँ पे आप पुट करेंगे जिससे कि उसका स्क्वायर करने पे वो -12 आए। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है, देयर इज़ नो नियर रियल नंबर कि जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव वैल्यू आए, क्योंकि स्क्वायर जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या तो ज़ीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, यानी स्क्वायर क्वांटिटी नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब कि मेरे पास कोई भी रियल नंबर नहीं है, तो ये सेट क्या होगा? नल सेट। दिस इज एम्प्टी सेट। एक चीज़ और बता दें कि एम्प्टी सेट को एक सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं फाई। दिस इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। अब देखिए सेकंड के बाद थर्ड सेट। थर्ड सेट क्या है? तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, जैसे ये इस इक्वेशन का कि 2x + 5 = 9, तो 2x इज इक्वल्स टू 9 - 5, 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल टू 2। यानी इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है, वो 2 है। तो ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट और सिंगलटन सेट। दिस इज ए फाइनाइट और सिंगलटन सेट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ सेट। ओके, टाइप्स ऑफ सेट में 2 सेट्स और हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। इक्वल सेट, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट का मतलब कि अगर मेरे पास 2 सेट है और अगर फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स अगर सेकंड सेट के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं और सेकंड सेट के एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के
सेम है, तो हम कहेंगे कि दोनों सेट्स कैसे हैं, इक्वल सेट्स। कि सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सेट B इक्वल्स टू 3 1 2। तो अब आप यहाँ ऑब्जर्व करें कि सेट A के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो सेम एज एलिमेंट्स ऑफ सेट B, और सेट B के सभी एलिमेंट्स सेट A के एलिमेंट्स हैं, सेट A के सभी एलिमेंट्स सेट B के एलिमेंट्स हैं। तो दीज सेट्स आर इक्वल, यानी A इज इक्वल्स टू B, ये इक्वल सेट्स है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे जाते हैं कि अगर दो सेट है और अगर उन दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। जैसे एग्जांपल से समझिए कि C इक्वल्स टू A E I O U और D इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 5 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स D सेट में भी 5 है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट के इक्वल हैं तो उस केस में हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट सेट है, यानी हियर C एंड D आर इक्विवेलेंट सेट, बट हियर A एंड B आर इक्वल सेट। यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि A और B इक्विवेलेंट भी है, यानी A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। A में भी 3 एलिमेंट्स हैं और B में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो इक्वल सेट्स। एक चीज़ और जो बहुत ही स्पेशल है, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, यानी सभी इक्वल सेट्स जो होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे, बट सभी इक्विवेलेंट सेट्स ये आवश्यक नहीं है कि वो इक्वल सेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर वो इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन अगर इक्विवेलेंट है तो इक्वल होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो अगर इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट कन्फर्म है। इक्विवेलेंट में क्या होगा, आप देख चुके हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखे जाते हैं कि इसमें अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, इस सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर सेम हैं तो वो सेट इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो आज मैं इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।